प्रदेश प्रतापगढ़ पृथ्वीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नीलम सरोज प्रतिनिधि संजय सरोज ने कहा, अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीगंज हुआ तो यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार भयमुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। मैं अपने पृथ्वीगंज के नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने में सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करना चाहूंगा कि नीलम सरोज को विजयी बनावें। नीलम सरोज प्रतिनिधि संजय सरोज से हमारे संवाददाता की सीधी बातचीत। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु संजय सरोज, जो निवासी भगेसरा के हैं और पृथ्वीगंज से नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु ताल ठोक रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। अभी आरक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई है और आप लोगों के बीच में जाते भी हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं और एक आदर्श नगर पंचायत पृथ्वीगंज को बनाने में हमारा जो संकल्प है, जो लोगों को समुचित लाभ मिलना चाहिए उसको दिलवाने का मैं पूर्ण काम करूंगा। आइए इन्हीं से जानते हैं इनके विचार क्या हैं। नमस्कार, मैं संजय सरोज, नगर पंचायत भगेसरा पृथ्वीगंज से वासी। सर, आप नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जी। समाज सेवा के रूप में आपने अनवरत कार्य किए हैं इस पृथ्वीगंज नगर पंचायत के लेके। आपके यहाँ 15 वार्ड हैं। समुचित वार्डों में हमने देखा है कि शुद्ध पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है। लोग आंत्रशोथ की चपेट में जाते हैं, सिस्टीडीएस पे होने के कारण से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो समुचित वार्डों में क्या करना चाहिए? समुचित वार्डों में पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। जी। और विशेष तौर पे सफाई का ध्यान दिया जाएगा। जी। और सबसे ज्यादा फोकस रहेगा शिक्षा पे। जी। शिक्षा पे आपका किस तरह से फोकस? शिक्षा पे फोकस इस प्रकार रहेगा कि अभी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, ये ग्रामीण विद्यालय है, जो इन विद्यालयों में शिक्षा टीचर बहुत बढ़िया है जी, मगर जो कॉन्वेंट स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कॉन्वेंट स्कूल के में बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है। अच्छा, जो इनका फीस का मानक है 4th स्टैंडर्ड का, हमने लोगों से पूछा जाना भी, तो लोगों ने कहा कि भैया 500-600 रुपया है प्लस गाड़ी कन्वेंस है। बिल्कुल। और मिडिल क्लास का अफोर्ड नहीं करता इस चीज को। जी। तो प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जाए, मॉडल विद्यालय बनाने का काम आप करेंगे। अगर आप चुन के आते हैं तो प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को अपने मॉडल विद्यालय जिलाधिकारी महोदय से प्रशासन से मिलकर कार्य किया जाए। इस पे जिलाधिकारी से मिलकर मॉडल विद्यालय का। शुद्ध पेयजल की बात आप कर रहे थे, तो इसके लिए क्या आप 15 वार्डों में आरओ लगवाने का काम करेंगे? जी। समुचित वार्डों में आरओ की व्यवस्था करी जाएगी। जी। अभी डेंगू का कहर चरम पे था। लोगों ने बताया कि फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। फॉगिंग बहुत कम। आप कह रहे थे कि साफ सफाई की व्यवस्था रखेंगे। अगर आप आदर्श नगर पंचायत की कल्पना लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या फॉगिंग माना जाए? और समय समय से नालियों की और सड़कों की साफ सफाई किया जाएगा। समय समय पे साफ सफाई भी रहेगी, फॉगिंग की व्यवस्था दी जाएगी। जहाँ नहीं होती, जो लोग शिकायत करते उसको तत्काल निवारण किया जाएगा। अभी आप बता रहे थे कि हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप लगवा के लोगों का शारीरिक जो भी परीक्षण हुआ करेगा, जैसे समय के साथ संबंधित मासिक साप्ताहिक लगाया जाएगा। जी। निःशुल्क दवा नगर पंचायत में, जिसमें सभी वर्ग लोगों को जी जो उस काबिल है उनको दिया जाएगा उपचार हेतु, हर तरह की मदद मिलेगा। समाज सेवी के रूप में मैंने देखा कि लोगों से बात किया कि संजय सरोज जी, आप जिस प्रतिनिधि आप नीलम सरोज जी के हैं, आप नीलम सरोज जी को पंचायत इलेक्शन में उतार रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रतिनिधि आप संजय सरोज जी हैं। आपके विषय में लोग बताते हैं कि आप समाज सेवी के रूप में अनवरत कार्य नगर पंचायत के लिए किए हैं। क्या क्या काम आपने लोगों के लिए? समाज के लिए, विशेष तौर पे गरीब वर्ग के लिए जी, जो हमसे बन पड़ता है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो खुशी हो, हर चीज में शामिल होने करते हैं और उनके दुखों को बांटने की कोशिश करते हैं। किसी तरह से आर्थिक मानसिक शारीरिक जो भी तरह से मदद देनी पड़ी, हर तरीके उसको देने के लिए आप तत्पर हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। सर, आप जो दम भर रहे हैं, आप कहते हैं कि 80 मतदाताओं में अच्छा खासा आपका होल्ड है। हमारा परंपरागत वोट बैंक है, वोट हमारे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब सच्चाई तो व्यापारियों में भी आपका काफी होल्ड है। भाई, व्यापारियों से इसलिए कि हम लोग कभी विवाद नहीं हुआ है जी। व्यापारियों से सब एक भाईचारा मिलकर रह जाता है। जी। समुचित वार्डों में आपके
वोट बैंक अच्छा खासा है। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो इसमें सच्चाई है कि आप सीट निकाल ले जाएंगे। जी जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी टिकट दे तो सीट 101% निकाल के देंगे। 101% आशा है कि आप जी जी बिल्कुल सीट निकाल लेंगे। समूची वर्ग हमने देखा है तमाम नगर पंचायतों में सरकारी जमीनों पे, चूंकि नई नई नगर पंचायत हुई है, ग्राम सभा की जमीनों पे अवैध अतिक्रमण होते हैं, तो उसको आप मुक्त कराने का काम किस तरह से करेंगे? अगर हम चुन के जाते हैं जी, तो जो ये सरकारी जमीनों अवैध रूप से कब्जा है जी, इनको हटा के यहाँ पे कोशिश ये रहेगी एसडीएम से मिलके सरकारी अवैध जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति खाली कराया जाएगा। और यहाँ पे समस्या जैसे उन संपत्तियों को खाली कराने के बाद उस पे मैरिज हॉल जी, और लोग जो जैसे जो सामुदायिक शौचालय इन सब की व्यवस्था कराई जाएगी, उन खाली कराएगी जमीनों पे खाली कराई गई जमीन अवैध रूप से। अभी आपसे वार्ता के अंदर आपने बताया कि हमारे यहाँ बाजार में अगर कोई आता है या महिलाएं या पुरुष किसी को तबीयत बिगड़ती है तो सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जी, हमारे बाजार में मैं एक सामुदायिक शौचालय बनवाने का काम करूँगा। जी जी जरूर। जैसे हमारे बाजार में माताएं बहनें आती हैं, जी, पुरुष तो अपना किसी तरीके कहीं गुजारा कर लेता, मगर माताएं बहन नहीं कर पाती, उसके लिए बाजार में सामुदायिक शौचालय बाजार है, सार्वजनिक शौचालय बनाया गया जिसके लिए सभी इस्तेमाल सभी। मैरिज हॉल के संबंध में आप बता रहे थे कि तमाम समस्याएं होती है, लोगों को रानीगंज प्रतापगढ़ जाना पड़ता है, जिनके पास कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिनको शादी करने के समय नहीं रहता, जैसे सिर्फ वो जब खेती करते उसी वक्त करते हैं जी, उनका बजट ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो जो ये अतिक्रमण से जमीनें हटाई जाएंगी, जगह मिलेगी, उस पर मैरिज हॉल की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा, बारात घर का बनवाने का काम जी। डूडा के अंतर्गत जो आवास आता है उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार होता है। तो अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त जो भी नगर पंचायत डूडा से गरीब वर्ग को सहायता मिलती है जी, हमारी तरफ से प्रयास ये रहेगा ये 2,49,000 में 2.5 लाख पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिले जो उस लाभ है, मतलब 1 रुपया उसमें भ्रष्टाचार नहीं अगर होता उसको हमसे बताया जाए, उसका निवारण किया जाएगा तत्काल प्रभाव से उसका निवारण किया कोई भी हो, वो चाहे हमारे से जुड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको समुचित आवास की सुविधा दी जाएगी जी। सबसे पहले उन्हीं को सेवा में तमाम दिक्कतें आती हैं, आपके यहाँ विद्युत व्यवस्था की क्या हाल है? अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं इसके लिए आपकी क्या योजना है? विद्युत व्यवस्था फिलहाल बहुत लाचार है जी, और खुली तारें हैं जी। अभी बहुत सी ऐसी जगह जहाँ लाइटें स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, वहाँ लाइटों का काम लगाया जाए जी। और अभी बहुत सी ऐसी जगह जिन खेतों में प्रकाशों का बेहतर व्यवस्था नहीं है आपके नगर पंचायत नहीं है। अगर आप चुन के आते हैं तो सभी खंभों पे स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया जाएगा। और बहुत सी ऐसी बीच ही नगर पंचायत में ऐसी जगह हैं जो बल्लियों से लाइटें गई खेतों से किसी घर के ऊपर, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिस पे भी कार्य किया जाएगा। और अभी आज़ादी से 70 साल के बाद भी नगर पंचायत से 1.5 मीटर दूर प्रजापति बस्ती, वहाँ लाइट का 70 साल से अभाव है, वो लोग चार्जिंग के लिए दूसरे घर जाते मोबाइल चार्ज करने जी। सबसे पहले वहाँ भी कार्य किया जाए, लाइट के लिए वहाँ भी विद्युत सेवा दिया जाएगा जी। पहली प्राथमिकता वही रहेगी। विकास को लेके आपका कहना है कि अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ तो माननीय विधायक आपके हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, तो विकास की गंगा आप बहा देंगे? बिल्कुल। माननीय डॉक्टर आर.के. वर्मा जी, माननीय जी सरोज जी, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष शिवनाथ यादव जी, ये लोग हम पे विश्वास करते हैं, टिकट देते हैं तो हम जीत सुनिश्चित करते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही हम अपने नगर पंचायत में विकास करेंगे। इन्हीं के द्वारा अपनी नगर पंचायत में विकास करेंगे। ये थे संजय सरोज जी, जो कि भागेसरा से निवासी हैं, नीलम सरोज के प्रतिनिधि हैं। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहा हूं, अपनी बात को रख भी रहा हूं। अगर मैं यहां से समाजवादी पार्टी से टिकट पाता हूं, वैसे भी हमारी जीत सुनिश्चित है। हमारा परंपरागत वोट है, एससी समुदाय में भी तमाम हमारे अनुयायी हैं, तमाम लोग हमसे जुड़े रहते हैं। हमारा समाज सेवी के रूप में अनवरत कार्य यहाँ हमेशा से चलता रहा है। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।